अमोनिया स्टाइल के मौजूद दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। सन 1911 की मौसम खजा में किसी वक्त ग्रीनलैंड की वसी बर्फानी चादर के जनूब मगरिब में मौजूद एक ग्लेशियर से बर्फ का एक बहुत बड़ा टुकड़ा टूटकर अलग हो गया था। अगले महीनों में ये धीरे धीरे समुद्री लहरों हवा के जोर पर जनूब की तरफ बढ़ता गया और बतदरीज पिघलता रहा। फिर 14 अप्रैल सन 1912 को एक सर्द अंधेरी रात में 125 मीटर कतर वाला बर्फ का तोदा या आइसबर्ग एक जहाज से टकराया। ये बर्फ का तोदा जब ग्रीनलैंड फिटजोर्ड बर्फानी चट्टान से अलग हुआ था, उस वक्त वो तकरीबन 500 मीटर लंबा चौड़ा था और उसके बचे हुए बर्फानी तोदे से जो जहाज टकराया वो RMS टाइटैनिक था, जो बर्तानिया में साउथहैम्पटन से अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क के लिए अपने पहले सफर पर निकला था। 3 घंटे से भी कम वक्त में ये जहाज डूब गया था और उस हादसे में 1500 से ज्यादा मुसाफिर और अमला मौत के मुंह में चला गया था। अब इस जहाज का मलबा सतह समंदर से तकरीबन 3.8 किलोमीटर यानी 12,500 फुट न्यू फाउंडलैंड के साहिल से तकरीबन 640 किलोमीटर मशरिक में वाक़ है। इस इलाके में बर्फ के तोदे या आइसबर्ग अब भी जहाज रानी के लिए खतरा हैं। सन 2019 में मार्च से अगस्त के दौरान 1515 आइसबर्ग या बर्फ के तोदे जुनूब की तरफ इतना आगे बह निकले कि वो ट्रांस अटलांटिक शिपिंग लेन में दाखिल हो गए। लेकिन टाइटैनिक की आखिरी आरामगाह के इर्द गिर्द अपनी ही किस्म की खतरात हैं, यानी दुनिया के सबसे मशहूर जहाज के मलबे का दौरा अहम चैलेंजेस पेश करता है। टाइटैनिक के मलबे के तफरीह सफर पर मुसाफिरों को ले जाने के दौरान 5 अफराद पर मुश्तमिल आबदोज के हादसे के बाद ये जानने की कोशिश की है कि इस खित्ते में समंदर का फर्श कैसा है। गहराई में जाकर समंदर में अंधेरा हो जाता है। सूरज की रोशनी पानी के अंदर बहुत तेजी से जज्ब हो जाती है और सतह से तकरीबन 1000 मीटर से ज्यादा गहराई में जाने से कासिर रहती है। इस मकाम से आगे समंदर में मुकम्मल तारीकी है और टाइटैनिक का मलबा जहाँ मौजूद है उसे उसी वजह से आधी रात वाला जोन यानी मिडनाइट जोन कहा जाता है। मलबे के मकाम तक जाने वाले गुज़िश्ता महमात का तजर्बा यह है कि इसे मुकम्मल अंधेरे में 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक नीचे उतरना पड़ता है और फिर समंदर का फर्श आबदोज की रोशनियों में अचानक नमूदार होता है। यह आबदोज ट्रक के साइज की होती है और इनसे जो रोशनी निकलती है उससे महज चंद मीटर आगे तक ही देखा जा सकता है, यानी सामने महदूद बसारत होती है और उस तारीकी गहराई में आबदोज का चलाना एक मुश्किल काम है क्योंकि समंदर की तह पर इसका गैर मुतवाजन होना आसान हो जाता है। टाइटैनिक के मलबे वाले मकाम की तफसीली नक्शे कई दहाइयों से हाई रेजोल्यूशन स्कैनिंग के जरिए इकट्ठे किए गए हैं और वो उस जगह तक जाने के रास्ते में आने वाली चीजों का बता सकते हैं। सोनार के जरिए भी अमले को आबदोज की महदूद रोशनी से आगे की चीजों का पता चलता है। आबदोज के पायलट इनर्शियल नेविगेशन टेक्निक पर भी इन्हिसार करते हैं। इसके तहत वो एक मालूम नुक्ता आगाज और रफ्तार के हिसाब से अपनी पोजीशन और वाकफियत को ट्रैक करने के लिए एक्सेलेरोमीटर और जायरोस्कोप्स के निजाम का इस्तेमाल करते हैं। ओशन गेट टाइटन आबदोज पर एक जदीद तरीन खुद साख्ता इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम मौजूद था जो उसे एक सूती सेंसर के साथ जोड़ता है जिसे डॉपलर वेलोसिटी लॉक कहा जाता है ताकि समंदर की फर्श के साथ आबदोज की गहराई और रफ्तार का अंदाजा लगाया जा सके। इसके बावजूद ओशन गेट के साथ टाइटैनिक के मलबे तक जाने वाले पिछले दौरों पर सवार मुसाफिरों ने बताया है कि समंदर के फर्श तक पहुंचने के बाद अपना रास्ता तलाश करना कितना मुश्किल होता है। टीवी कॉमेडी मुसन्निफ माइकल्स ने दी सिम्पसन्स पर काम किया है और गुज़िश्ता साल इन्होंने ओशन गेट के साथ टाइटैनिक के सफर में हिस्सा लिया था। इन्होंने बताया, जब आप जमीन को छूते हैं तो आप वाकई नहीं जानते कि आप कहाँ हैं। समंदर की तह में हम अंधों की तरह ये जानने की कोशिश करते हैं कि टाइटैनिक यहीं कहीं मौजूद है, लेकिन वहाँ इतना अंधेरा होता है कि समंदर के नीचे सबसे बड़ी चीज जो सिर्फ 500 गज दूर होती है उसे हमें ढूंढने में 90 मिनट लग गए। समंदर में कोई चीज जितनी गहराई में जाती है उसके इर्द गिर्द पानी का दबाव उतना ही ज्यादा बढ़ता जाता है। 3800 मीटर गहरे पानी के अंदर मौजूद टाइटैनिक और उसके आसपास की हर चीज पर तकरीबन 40 MPa का दबाव होता है जो कि सतह पर मौजूद दबाव से 390 गुना ज्यादा है। स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी के स्टॉकहोम रेजिलेंस सेंटर के समुद्री तहकीककार रॉबर्ट ब्लासियाक ने बताया कि इसे अगर इस तनाजुर में देखा जाए कि ये गाड़ी के टायर में मौजूद दबाव से 200 गुना ज्यादा है। यही वजह है कि आपको एक सबमर्सिबल की जरूरत है जिसमें वाकई मोटी दीवारें हों। टाइटन सबमर्सिबल की कार्बन फाइबर और टाइटेनियम की दीवारों को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये उसे ज्यादा से ज्यादा 4000 मीटर गहराई में ऑपरेटिंग के काबिल बना सकता है। पानी की सतह पर तेज लहरें जो कश्तियों और तैराकों को आगे बढ़ाती हैं शायद हमारे लिए ज्यादा जानी पहचानी है, लेकिन गहरा समंदर जेर आब लहरों से भी भरा हुआ है। अगरचे ये आम तौर पर सतह पर पाए जाने वाले पानी की तरह ताकतवर तो नहीं है, फिर भी इनमें बड़ी मकदार में पानी की नकल
नकल व हरकत शामिल हो सकती है। वो सतह पर हवाओं की वजह से बन सकती हैं जो नीचे पानी की सतहों को मुतासिर करती हैं। गहरे पानी की लहरें या दर्जा हरारत और नमकियात की वजह से पानी की कसाफत में फर्क को थर्मोहेलिन करंट कहा जाता है। कुछ नायाब वाकयात जिन्हें बेंटेक तूफान कहा जाता है, जिनकी वजह से आम तौर पर सतह पर आने वाले गर्दाब होते हैं, ये ताकतवर लेकिन वक्फे से बनने वाली लहरों का सबब भी बन सकते हैं जो समंदर की तह पर मौजूद मवाद को बहा कर ले जा सकती है। टाइटैनिक के गिर्द ज़ेरे आब दबाव से मुतल्लिक मालूमात फर्श, बहरे और मलबे के पास स्क्वैड की हरकत पर तहकीक से आती है। टाइटैनिक के डूबने के दौरान जहाज का नॉर्थ और साउथ पोल अलग हो गया था। टाइटैनिक का मलबा फर्श बहर के उस हिस्से के करीब है जहां सर्द और जुनूब की जानिब बढ़ती लहरें असरअंदाज होती हैं, जिन्हें वेस्टर्न बाउंड्री अंडर करंट कहते हैं। साइंसदानों को ज़ेरे आब बहाव की शिद्दत का अंदाजा उस वक्त हुआ जब इन्होंने उससे समंदर की तह में बनने वाली लहरों का मुशाहिदा किया। तह में बनने वाली तश्कील कमजोर या दरमियानी दबाव का नतीजा होती है। रेत की लहरें टाइटैनिक के मलबे के मशरिकी कोने में बनती हैं। यहाँ जहाज की चीजें जैसे फिटिंग्स, कोयला फैला हुआ है। इससे जाहिर होता है कि तह में मशरिक से मगरिब की तरफ जाने वाला बहाव है। मलबे के मरकजी मकाम के बारे में साइंसदानों का कहना है कि बहाव शुमाल मगरिब से जुनूब मगरिब की जानिब से, शायद उसकी वजह से मलबे में जहाज के बड़े हिस्से हैं जो बहाव की सिमत में तब्दीली का बायस बनते हैं। वाज़ेह है कि टाइटैनिक के मलबे में लोगों की अशिया, जहाज का सामान, कोयला और पुर्जे शामिल हैं जो काफी दूर तक फैले हुए हैं। कई माहिरीन का मानना है कि समुद्री तह में पानी का बहाव रफ्ता रफ्ता टाइटैनिक के मलबे को दफन कर देगा। जेरार्ड सेफर्ट मेरिन आर्कियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने हाल ही में टाइटैनिक के मलबे का जायजा लेने के लिए एक मुहिम की क़यादत की। इन्होंने बताया कि इनके ख्याल में इस इलाके में पानी की लहरें इतनी ताकतवर नहीं है कि टाइटन आबदोज के लिए खतरा बने। इनका कहना था कि हमारे प्रोजेक्ट के लिए जिसमें टाइटैनिक के मलबे की मैपिंग करना थी, ये एक चैलेंज जरूर था लेकिन ये जानलेवा खतरा नहीं था। समंदर की तह में 100 साल तक मौजूद रहने के बाद टाइटैनिक रफ्ता रफ्ता खराब होता चला गया। समंदर में डूब जाने के बाद जब जहाज के 2 बड़े हिस्से तह से जाकर टकराए तो उसकी वजह से भी ढांचे को काफी नुकसान हुआ। दूसरी जानिब माइक्रोब्स की वजह से जंग लगने के बाद मलबा मजीद मुतासिर हुआ। जेरार्ड सेफर्ट का कहना है कि जहाज का मलबा मुसलसल मुतासिर हो रहा है, लेकिन अगर आप इससे महफूज फासला रखें, बरह रास्त किसी चीज को न छेड़ें, किसी सुराग से दाखिल होने की कोशिश न करें तो कोई नुकसान नहीं पहुंचता। तमाम समंदर की तह में मौजूद मवाद, जिसे सेडिमेंट कहा जाता है, कभी कभार अचानक ऐसे बहता है कि समुद्री तह पर मौजूद किसी भी चीज को साथ बहा ले जा सकता है। ऐसा ही एक वाकया 1929 में पेश आया था जब न्यू फाउंडलैंड के साहिल पर ट्रांस अटलांटिक केबल्स कट गई थी। ऐसे वाकयात की वजह से जिलजिला हुआ करते हैं। ताहम इस बात का इम्कान कम है कि टाइटन की गुमशुदगी में ऐसे किसी वाकये का हाथ हो। मुहक्किकीन ने ऐसे निशानात जरूर देखे हैं जिनके मुताबिक टाइटैनिक के करीब समंदर की तह में लैंडस्लाइड आ चुकी है, जिनकी वजह से ये एक गैर मुस्तहकम इलाका बन चुका है। इनका अंदाजा है कि आखिरी बार ऐसा हजारों साल कबल हुआ जब सेडिमेंट की 100 मीटर मोटी तह बन गई थी। डेविड पाइपर कनाडा के जियोलॉजिकल सर्वे में काम करते हैं। इनका कहना है कि ऐसे वाकयात बहुत कम होते हैं। दूसरी जानिब एक और कुदरती अमल वो होता है जिसमें पानी सेडिमेंट से मिलकर जमीन की उतराई से नीचे की जानिब बहता है। यह तूफानों की वजह से हो सकता है। डेविड पाइपर का कहना है कि ऐसा 500 साल बाद होना मुमकिन है, लेकिन इस इलाके में समंदर की तह की साख्त ऐसी है कि कोई भी बहाव टाइटैनिक के मलबे तक नहीं पहुंच सकता। डेविड पाइपर और जेरार्ड सेफर्ट का कहना है कि ऐसा कोई वाकया टाइटन की गुमशुदगी का जिम्मेदार नहीं हो सकता। टाइटैनिक के मलबे के करीब कुछ और जगह ऐसी हैं जहां अब तक कोई नहीं पहुंच सका। ओशन गेट की एक और मुहिम के दौरान पॉल हेनरी नामी साबिक फ्रांसीसी पायलट ने एक ऐसी जगह का दौरा किया जिसकी निशानदही इन्होंने 1996 में सोनार की मदद से की थी। पता चला कि इस जगह समुद्री हयातियात की भरमार थी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और मजीद वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।